राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोविंद राधे तो प्रश्न उठता है कि भगवान का जो गोलोक धाम है उसका स्वरूप कैसा है। पहले किसी स्थान का महत्व बताया जाता है तो उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाती है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। भगवान विष्णु से हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु भगवान, आपको हम देखते हैं कि आप ही निरंतर किसी का ध्यान करते रहते हैं, आपसे ऊपर भी कोई है। तो ब्रह्मा जी प्रश्न कर रहे हैं, त्वत्तः परम न जानामि परिपूर्णतमं स्वयं यदि योऽन्त्यस्तस्य साक्षात् लोकं दर्शयन प्रभो। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज आपसे ऊपर भी कोई है, यदि है तो आप हमें उनका दर्शन कराइए। तो इंद्रादिक देवताओं को लेकर के, ब्रह्मादिक देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु ने प्रस्थान किया। प्रस्थान करते हुए जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया था भगवान के वामन अवतार के समय में, भगवान का पदनख लगने से। तो उस ब्रह्मांड कटाह से भगवान ने जलयान के द्वारा समस्त देवताओं को बाहर निकाला। बाहर निकाला तो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि अब तक तो हम इस संसार में यहीं घूम रहे थे, ब्रह्मांड में इससे बाहर भी कुछ है। तो जैसे ही वहां से निकले तो कलिंग बिंबवच्चेद ब्रह्मांडम ददृशुस्तव। देवताओं ने देखा कि देखते ही देखते जो ब्रह्मांड इतना विशाल है, ये भवनी कितना विशाल है, पूरा वृंदावन कितना विशाल है, उसका मथुरा जिला कितना विशाल है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, भारतवर्ष कितना है, संसार कितना है। अब उसमें 14 भुवन 3 लोक सब ब्रह्मांड में आते हैं। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड का जब दर्शन देवताओं ने किया तो उनको दिखाई दिया कलिंग बिंबवच्चेदः। कलिंग फल का अर्थ होता है, मारवाड़ी में तो कहते हैं तुम्बा। तुम्बा तो आप सब समझते हो, जिसके पहले कमंडल बना लिए जाते थे। एक फल होता है, अंदर से निकाल करके उसके कमंडल या पुराने पात्र ऋषि महर्षि काम में लेते थे। तो इतना सा उनको दिखाई दिया तो देवता बड़े आश्चर्य में हुए कि भाई इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये तो इतना सा लग रहा है, इसका मतलब और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है। तो वहां से जैसे ही बढ़े तो कोटिशो योजनोर्ध्वं वै पुराणामष्टकं गता। करोड़ों योजन ऊपर, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उससे भी बाहर जाने के बाद करोड़ों योजन ऊपर प्रस्थान किया। ऊपर प्रस्थान किया तो ऊपर जाकर के उनको एक 1000 फन वाले नाग का दर्शन हुआ। 1000 फन वाले नाग को देखा तो और आश्चर्यचकित रह गए कि हम तो सोचे ब्रह्मांड के बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो नाग देवता विराजमान है। बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे चल करके देखा तो 1000 फन का जो नाग है उसने भी एक ब्रह्मांड जैसा स्थान जो उसको धारण कर रखा है, जैसे पृथ्वी नाग के ऊपर है। आगे जैसे ही बढ़े तो तत्सोत्संगे महालोको गोलोको लोकवंदितः। सर्प के ऊपर जिस दिव्य लोक का दर्शन हुआ उसका नाम है गोलोक।
गोलोक खंड की दिव्य आभा प्रभा देखी तो देवता आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ से भी ज़्यादा वैभव हमारे से भी ज़्यादा वैभव तो यहाँ भरा पड़ा है। भीतर जाने के लिए जैसे ही प्रवेश किया तो द्वार पर जो है भगवान के लोक की जो गोपियाँ हैं, जिनको अलग अलग सेवाएं प्रदान हैं, तो द्वार पे गोपियाँ खड़ी थी। उन्होंने हाथ दे करके मार्ग रोका कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता, अपना परिचय पत्र देना पड़ेगा। हम भी कहीं जाते तो आधार कार्ड चेक होता है, कभी आईडी मांगते हैं। तो देवताओं ने आग्रह किया कि हम भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए हम पधारे, आप जाकर के आदेश ले आओ। गोपियों ने जाकर के जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया तो उनकी प्रमुख एक सखी थी जिनका नाम था शतचंद्रानना। शतचंद्रानना से जाकर के उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे कोई महापुरुष आए हैं, ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं। शतचंद्रानना पीतांबर धारण किए हुए, पीत वस्त्र जैसे प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य अनुयायी धारण किए हुए दर्शन होते हैं, उसी प्रकार पीत परिधान धारण किए हुए, हाथ में बेंत लेकर के बेंत घुमाते हुए आई। प्रत्येक स्थान जो होता है वहां पे एक एक जो पद पे पदासीन होता है उसका बड़ा महत्व होता है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो द्वार की सेवा में है उसका भी बड़ा वैशिष्ट है। बड़े बड़े हाथ जोड़ते हैं कि महाराज कैसे जैसे 2 मिनट हमारी भेंट करा दो तो हमारा बड़ा बड़ा काम हो जाए। उसी प्रकार भगवान के वहाँ की वो द्वारपालिका हैं तो उनका भी वैभव किसी से कम नहीं। देवताओं ने आते हुए जब उन गोपी को देखा तो देवता बड़े आश्चर्य में कि हम इतने वैभवशाली हैं, ये हमारे सामने इतने वेत्र चलाते हुए आ रही है। शतचंद्रानना ने आकर के पूछा, बताइए आप किस लिए दर्शन करने आए हैं, आपका पता क्या है, किस स्थान से आए हैं? तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में हो गए, भाई ब्रह्मांड से आए हैं और तो कोई पता क्या है? तो बोले ब्रह्मांड से यदि आई हो तो किस ब्रह्मांड से आए हो? इंद्र देवता ने विचार किया कि कोई 2-5 ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड तो एक ही है। गोपी इतना हंस करके उनका परिहास किया और गोपी ने प्रश्न करते हुए कहा, नाम ग्रामं न जानीत कदा नात्र समागता जड़ बुद्ध्या प्रयसद्वे ग्रहान्नापि विनिर्गता। अरे कैसे तुम इतने चमचमाते वस्त्र धारण करके वीआईपी बन करके आए हो, तुम्हें अपने नाम गांव का नाम भी पता नहीं है? तुम दर्शन करने ठाकुर जी के आए हो, पहली बार आए हो क्या? यहाँ देखने में तो ऐसा लगता है आज से बाहर घर से बाहर नहीं निकले। अब ब्रह्मा जी को एक चढ़े एक उतरे कि बताओ हमारा अपमान किया जा रहा है। गोपी कहती है कि जड़ बुद्ध्या प्रयसद्भे, मूर्ख प्रतीत होते हो। जिसको अब किसी से आप घर का नाम पूछो, पिता का नाम पूछो, वही न बता पाए तो फिर किस काम की उसकी बुद्धि? ब्रह्मा जी चकराए, भगवान विष्णु के हाथ जोड़े, महाराज आप ही निकालो कैसी विपदा है। भगवान विष्णु बोले आप शांत रहो, हम चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी जी आप जाकर के हमारा परिचय दे करके कहिए कि जब आपने वामन अवतार लिया था और बलि का सब कुछ हरण किया था तो दूसरे चरण में आपने भूर्भुवः स्वः मह जन तप 7 लोक जब नाप दिए थे तो आपके पदनख के जो ब्रह्मांड खंडित हो गया था, ब्रह्मांड कटारंध्र फट गया था, उस ब्रह्मांड से हम आए, आप जाकर के इतना परिचय दो। अब सब आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा परिचय दिया जाता है, एक ही तो ब्रह्मांड है, वही फटा था। गोपी ने उनका स्वागत किया, स्वागत करते हुए भीतर प्रवेश कराया। जैसे तैसे एंट्री देवताओं की हुई। भीतर जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया तो सभी देखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन वहाँ पर स्थापित हैं, श्रीधाम वृंदावन वहाँ पर स्थापित है, मथुरा नगरी वहाँ पर स्थापित है, पूरा ब्रजमंडल जो है उस गोलोक में विधिवत उनको दर्शन हुआ। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो सोचे भारत भूमि में ये एक व्यवस्था है और वहाँ तो इतनी दिव्य है। देवता चकराए, आगे नेक बढ़े तो गिरिराज गोवर्धन जो है उनका वसंतोत्सव चल रहा था। तो समस्त जो गोपियाँ थी एक घेराबंदी करके उत्सव मना रही थी और गैया गौ माता जो है उनकी घेराबंदी, और गौ माता भी ऐसी वैसी नहीं, करोड़ों गौ माता। दूर से देखने में लगे कोई श्वेत वर्ण का पर्वत हो, सारी सफ़ेद गैया थी। देवता चकराए, भाई बड़ी दिव्य शोभा है यहाँ की। तो यमुना जी जो है निरंतर स्वच्छंद प्रवाहित हो रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर यमुना जी के घाट बने हुए हैं। और यमुना जी के घाट जो हैं वो भी कोई साधारण घाट नहीं, वैदुर्य मणियों से सुंदर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हमारे यहाँ कोई मार्बल लगा ले, ग्रेनाइट बना ले तो हम प्रशंसा करते हैं, और इतनी दुर्लभ जो मणियाँ हैं उनकी तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमलताकुलम चित्रपक्षी मधुप्रातै वंशी वट विराजितम। जैसा वंशीवट श्रीधाम वृंदावन में है वैसा ही वंशीवट जब दर्शन किया तो इतनी दिव्य आभा प्रभा देख करके देवता तो सब चकरा गए, भाई बड़ा माल यहाँ पर विराजमान है, इतने वैभव हैं, इतने धन राशि है।
वृंदावन की दिव्य वृक्ष लताओं का दर्शन करते हुए देवताओं ने भीतर प्रवेश किया। आगे जैसे ही प्रवेश किया तो मध्य निज निकुंजोस्ति द्वात्रिंशद वन संयुतम। उन भवन के मध्य जब एक भवन में प्रवेश किया तो वहां पर समस्त गोपियां जो है चूड़ामणि धारण किए हुए दिव्य आभा प्रभा से विभूषित दिखाई दी। और कोटिश है, कोटिशो गावो द्वारी द्वारी मनोहरा। प्रत्येक द्वार पर गौमाता खड़ी है और केवल गौमाता ही नहीं, उनके दिव्य सींग जो है स्वर्ण से जटित हैं। चरण जो है खुर में चांदी लगी हुई है, दिव्य जयपुरी परिधान का ओढ़ना ओढ़े हुए हैं, ढाका की मलमल से सुशोभित है। इतना दिव्य जब दर्शन किया देवता आश्चर्यचकित हो गए। आगे जैसे ही बढ़े तो वहां पर एक षोडश कमल दिखाई दिया। पहले सहस्त्र कमल दिखाई दिया, 1000 दल वाला कमल। हम देखते हैं तो अष्ट कमल ज़्यादा से ज़्यादा देख पाते हैं कि जिसकी 8 पत्तियां होती हैं। तो वहां पे जब पहुंचे तो एक 1000 पत्ती वाला कमल था जो पहले देवताओं ने कभी दर्शन ही नहीं किया। उसमें आगे ऊपर जब दर्शन किया तो उसमें एक षोडश कमल था जिसमें 16 पत्तियां कमल की। उसके ऊपर जब दर्शन हुआ तो एक अष्ट कमल था। अष्ट कमल के ऊपर भगवान का दिव्य वह सौंदर्यपूर्ण स्वर्ण जटित सिंहासन विराजमान था, जिसका दर्शन करते ही देवता अवाक रह गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री राधिकालंकृत वाम बाहुं स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांघ्रिं वंशीधरं सुंदर मंदहासं भ्रूमंडला मोहित कामरासी। उस दिव्य सिंहासन पर जब भगवान ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो देवता अवाक रह गए और इतना प्रेम उमड़ गया कि अश्रु प्रपात होने लगे। सभी देवताओं ने दंडवत प्रणाम की। भगवान की वह दिव्य भांग की झांकी देख करके देवता निमग्न हो गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गोलोक धाम की जो इतनी दिव्य शोभा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को तो पता ही नहीं था, पर जब वहां जाकर के देखा तो वहां पे एक विरजा नदी प्रवाहित हो रही थी। जैसे यमुना जी प्रवाहित थी वैसे ही एक विरजा नाम की नदी थी। यहाँ पर जैसे नर्मदा जी में भगवान शिव जी के छोटे छोटे जो शिवलिंग लुढ़कते रहते हैं नर्मदेश्वर, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड लुढ़क रहे थे। करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी कितनी बृहत संरचना है, वो भी ऐसे पत्थर के जैसे उसमें डोल रहे थे। देवताओं ने दर्शन किया तो भगवान के प्रेम में डूब गए। वो इतना देव दुर्लभ गोलोक जो है नरसिंह जी को भगवान शिव ने हाथ पकड़ करके एक ही क्षण में प्रदान कर दिया।